उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर हमने हजारों वीडियोस कर डाली हैं। आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसे वर्दी का इतना घमंड है और उसे अपने कंधे पर लगे स्टार की इतनी हनक है कि वह आम इंसान के साथ बदतमीजी पर उतर आ जाता है, अपनी वर्दी की गर्मी दिखाता है, नौकरी की धौंस दिखाता है। और ऐसी ही धौंस ये गालीबाज दरोगा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गालीबाज दरोगा से मिलिए, इन्होंने वर्दी पहन रखी है और ये एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे से दौड़ा रहे हैं। दौड़ा क्या रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। अपने पिता से अधिक उम्र के ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सरेआम सड़क पर गाली दे रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके शब्दों के बारे में अगर मैं बता दूं तो मुझे खुद हैरानी होगी। मैं सुना नहीं सकती ये किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बीच चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। इनका ये जो चुना हुआ शब्द है, ये शब्द इनका महिला के प्रति सम्मान भी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि महिला के प्रति कैसी सोच रखते हैं। माँ बहन की गाली देते ये गालीबाज दरोगा बीच सड़क पर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इस पर एक सवाल पूछने का मन करता है। सवाल ये कि आपको इतनी हिम्मत किसने दी कि आप एक आम इंसान है, मैं बताऊंगी कि इन व्यक्ति का परिचय क्या है, लेकिन आप इन दरोगा साहब से पूछना यह है कि आपको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप बीच सड़क पर किसी आम इंसान को ही गाली दे दें। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आप पलते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है और आप आम इंसान के साथ बीच सड़क पर ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। थोड़ा तो उम्र का ही लिहाज रख लीजिए। आपके पिता की उम्र के बराबर हैं या उससे अधिक ही होंगे। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बीच चौराहे पर गाली गलौज करते हुए ये जो दरोगा जी हैं, भाई साहब इनके बारे में जान लीजिए। ये जो दरोगा जी हैं, इन्होंने एक जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बर्ताव किया है। ये बुजुर्ग व्यक्ति पेशे से वकील हैं। इनका नाम उदय भान शर्मा है। मेरठ बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट हैं। बताया जा रहा है कि 15 सालों तक इन्होंने ADGC राज्यसभा का पद भी संभाल रखा है। पेशे से एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, अपने क्षेत्र में बहुत जाने पहचाने जाते हैं। ये माना जा रहा है कि इनकी जो वकालत है इसकी वजह से ये काफ़ी चर्चित हैं। बीच सड़क पर गाली देने वाली जो गालीबाज दरोगा हैं वो दरअसल जमीन विवाद की वजह से नाराज हो गए और नाराज ऐसा हो गए कि थाने में इन्होंने बदतमीजी की ही और बदतमीजी करते हुए सड़क पर पीछे पीछे चल रहे हैं। वो आगे चल रहे हैं, ये देखिए अभी यहाँ पर इस तस्वीर में आपको बराबर नजर आएंगे। इस तस्वीर में उनके पीछे हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति, आगे चलते चले जा रहे हैं और ये इनके पीछे पीछे गाली दे रहे हैं। कभी इनके समकक्ष बराबर में आकर गाली दे रहे हैं। गाली देने वाले ये जो दरोगा जी हैं, इनका नाम धर्मेंद्र कुमार है। ये चौकी इंचार्ज हैं। आरोप ये है कि ये जो वकील हैं एक जमीन के मामले में जो है थाने पहुंचे थे, चौकी पहुंचे थे और चौकी पर जो चौकी इंचार्ज थे धर्मेंद्र कुमार, वो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बदतमीजी करते हैं और बीच सड़क पर गाली देने वाली जो वीडियो है वो वीडियो आपको मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये गाली दे रहे हैं वो आपको नहीं सुना सकती। ये नहीं बता सकती कि खाकी वर्दी में ये जो चल रहे जवान हैं, जो थाना प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, इनको इतना भी समझ नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो भाई साहब नौकरी जा सकती है। पब्लिक प्लेस पर अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इनके खाकी वर्दी पर भी सवाल हो सकता है। पुलिस जो जनता की सेवक है, पुलिस जो जनता के बीच में इस चीज को बैठाए कि हम आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो बैठाने की बजाय ये लोग जो है इस तरीके का व्यवहार करते हैं। इसके बाद कोई आम इंसान तो कभी किसी खाकी वर्दी पर यकीन ही ना कर पाए, अपना दुख अपनी परेशानी ही ना बता पाए। आपको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जहाँ पर बनना चाहिए वहीं पर आप सबसे ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ईमानदारी दिखानी चाहिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखानी चाहिए, वहाँ पर आप जो है वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर कोई बड़ा नेता, मंत्री, अधिकारी आ जाता, कोई ढंग का गुंडा आ जाता तो इनकी चूं तक नहीं निकल पाती, लेकिन ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र हो चली है तो इनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते ये गालीबाज दरोगा जो हैं धर्मेंद्र कुमार, इनके काम की सराहना की जानी चाहिए। भाई साहब ये कैसा काम कर रहे हैं, ये बीच सड़क पर इन्होंने अपने ही वायरल हो रहे वीडियो में दिखा दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद किस किस तरीके का सवाल खड़ा हुआ है वो भी आपको बताऊंगी, लोगों ने किस किस तरीके का कमेंट किया है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो खाकी का नाम खराब करती हैं। जो वर्दी इन्होंने पहन रखा है उस वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं।
क्या हो गया? मतलब हैरानी ये हो रही है कि जो धर्मेंद्र कुमार हैं, जो थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज हैं, ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो इन्हें जो है वो इस तरीके के कृत्य की वजह से इन पर जो है वो जांच बैठ गई है। ये जो पूरा मामला है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इलाके का है। बताया ये जा रहा है कि जब ये वीडियो पूरा वायरल हुआ तब पुलिस की तरफ से जो बयान आया है वो आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ है। तो सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने अपना बयान जो है वो सामने रखा है और बताया है कि घटना की जांच जो है वो की जा रही है। घटना का पूरा मामला इनके संज्ञान में है और 3 दिन पहले ही इन्हें जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनको जो है अभी के लिए कम से कम इनकी ड्यूटी से इन्हें बाहर कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक आप पर जांच होती है, ये पता चलता है कि इस तरीके का व्यवहार आपने क्यों किया है, तब तक आप अपने घर पर ही बने रहिए, क्योंकि आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो काम खाकी के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इसलिए जब तक आप पर जांच बैठती है तब तक आपको घर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस थाने में आप बैठते हैं उस थाने की गरिमा को भी आप ठेस पहुंचाते हैं अगर आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जांच के आदेश दे दी गए हैं, जांच आने के बाद ही इन पर कोई जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो गालीबाज दरोगा हैं धर्मेंद्र कुमार, इनके कारनामे कैसे हैं ये इन्होंने वीडियो के माध्यम से ही आपके सामने रख दिया है। वीडियो में जिस तरीके के चुन कर शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है उन शब्दों को मैं नहीं सुनाना चाहती, क्योंकि महिलाओं के प्रति इनके सोच और सम्मान को तो इन्होंने जग जाहिर ही कर दिया है। बाकी ये पहले इकलौते दरोगा नहीं है। उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम की बहुत सारी कहानी हमने आपको दिखाई और बताई कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो वर्दी के हनक में आम इंसान को किस तरीके का व्यवहार करती है। ये कहानी बार बार आपके सामने रखती हूँ, लेकिन एक बार ये कहना है उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपने शरीर पर वर्दी पहन रखी है, उन्हें ये बताना है कि वर्दी आपको जनता की सेवा के लिए दी गई है। वर्दी जिसको आप पहनते हैं वो वर्दी देश की शान है, अभिमान है, आपके उत्तर प्रदेश की जान है। तो उस वर्दी की गरिमा को समझिए, आम इंसान के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि आम इंसान अपनी पीड़ा, अपना कष्ट आपके सामने आकर बोल सके। किसी गरीब दुखी पीड़ित इंसान को सताने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, होगा सिर्फ इतना कि वो पीड़ित, वो परेशान आकर अपनी बेबसी, लाचारी आपके सामने नहीं कह पाएगा। बाकी ढंग के इंसान के सामने तो आप बोल नहीं पाते हैं। और एनकाउंटर की कहानी बताकर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को फ्री हिट दी गई है ताकि यहाँ पर क्राइम जो है वो कंट्रोल होता रहे, लेकिन सबसे बड़ा वाला क्राइम तो पुलिस ही खुद करती है जब चौराहों पर किसी आम इंसान को गाली देती है, किसी आम इंसान के साथ अभद्र व्यवहार करती है, किसी आम इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, किसी आम इंसान की, सोचिए इनको कितना इंसल्ट फील हो रहा होगा जब आसपास के लोग इन्हें देख रहे होंगे और ये खाकी वर्दी के दरोगा साहब इन्हें घरिया रहे होंगे। मतलब कैसे हिम्मत हो जाती है, बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे दरोगा पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, इन लोगों को कब सीख मिलेगी, ये लोग कब सुधरेंगे, किसी आम इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करने की इन्हें कैसे सीख दी जाए। इस पर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप वीडियो पर अपनी राय हमें लिख कर देते रहिए, हम हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुजारिश है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बाकी एक बात और कहना है कि अगर आपके पास भी इस तरीके के कंटेंट हैं या आप चाहते हैं कि हम इस किसी भी मसले पर बात करें तो आप अपने सलाह और सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार आपके मन पसंदीदा कंटेंट को जो है वो दिखा सकें। बहुत धन्यवाद।